दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं धंधा पानी और धंधा पानी में आज आपको अनोखी चीज़ से आपको परिचय कराएंगे। ये देख लीजिए, एक मोबाइल मॉल है जिस पे तरह तरह के जो है सामान इस पे मौजूद हैं। और ये लूना है, लूना में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे परिचय कराते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मैं तो सबसे पहले सभी आदमी को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं और मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। और मैंने सबसे पहले तो साइकिल से लोहा टीना खरीदता था। उसके बाद साइकिल से लोहा टीना खरीदते खरीदते केस उस लेते हैं, उसके बाद टूटा फूटा मोबाइल भी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इससे थोड़ा मोड़ा बेनिफिट हुआ तो गाड़ी लिए, गाड़ी लेके आज मैं लोहा टीना खरीदता हूं और केस लेता हूं और टूटा फूटा मोबाइल लेता हूं। उसके बदले में बर्तन देता हूं, केस पर मोबाइल पर बर्तन मिलता है। जी कई वर्षों से काम कर रहे हैं आप अशरफ जी? नरम सरम 15 साल हो गया ये काम में। तो पहले 5 साल लोहा टीना खरीदते थे, सिर्फ लोहा टीना प्लास्टिक खरीदते थे और उसके बाद 10 साल से साइकिल से ये क्या बोलते हैं केस लेते थे और सन पापड़ी देते थे। अभी जैसा माहौल चल रहा है, केस पर बर्तन लोग दे रहा है, तो इसी हिसाब से हम लोग केस पर बर्तन देते हैं। तो पुराने जो घर में पड़े हुए बेकार टीने हैं, लोहा हैं, प्लास्टिक हैं, उसको आप लेते हैं? जी। किस भाव से लेते हैं? देखिए सभी का सब किस्म का रेट है। प्लास्टिक 8 रुपये 7 रुपये केजी है। जब रेट वहाँ से बढ़ा हुआ रहता है तब 10 रुपये 12 भी लेते हैं और लोहा 15 16 यही सब रेट में लेते हैं। जितने का हुआ उतना के बराबर आप सामान दे देते हैं? उतना का बराबर नहीं, जैसे कि उसका हिसाब करके। अच्छा। लोहा टीना अगर 100 रुपया का हुआ तो 100 रुपया का हमने सामान दिया। बर्तन में कोई अगर 150 का हुआ तो बाल्टी है या तसला है, सॉसपेन है, इस सब में से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। चाहे बड़ा मोबाइल टूटा फूटा होगा ख़राब फेंकने वाला तो उस पर बड़का मोबाइल पर एक बर्तन मिल सकता है। अच्छा। कोई भी एक बर्तन। जी मतलब इस छोटे से लूने पे आप देख सकते होंगे कि ना जाने कितने आइटम्स है। सर इसमें कितना आइटम रखे हुए हैं? इसमें नरम सरम बहुत आइटम है। दूध का कैन है जी। इसके बाद लोटा है, पानी पीने वाला लोटा है। उसके बाद थाली है खाना खाने वाला। उसके बाद कटोरा है, चम्मच है, छोलनी है और प्रत्येक सामान है। चाय बनाने वाला सॉसपेन है। मतलब बहुत सारा सामान है। जब घर से निकलते होंगे तो इसको तो सजाना पड़ता होगा। जी, कितना वक्त लग जाता है? आधा घंटा लग ही जाता है। जी। और फिर जब आप घर जाते होंगे तो सारा उतारना पड़ता होगा? जी, उतार के घर में रख के और गाड़ी दूसरा जगह लगा के और तब ताला लॉक करके तब सो जाते हैं खा पी के। अशरफ जी कितने बजे घर से निकलते हैं फेरी के लिए? नरम सरम 7 बजे, कोई दिन 8 बजे निकल जाते हैं। और कितने देर काम करते हैं? शाम के लौटते हैं वही 5 बजे। फेरी बंद हो जाता है, 5 बजे से घर जाने के शुरू करते हैं। जी। तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है अशरफ जी? 500 कोई दिन होता है, कोई दिन 700 होता है, कोई दिन 600 होता है, कोई दिन 400 होता है। बिजनेस एक तरह का रोज नहीं चलता है जी। कोई दिन कम होता है, कोई दिन बेसी होता है। मतलब 15 से 20 हजार रुपये महीने आराम से आ जाते हैं? जी, 15,000 रुपये। घर परिवार अच्छा से चल रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर परिवार 15,000 में चल जाता है। उसमें सब बच्चा उच्चा का पढ़ाई लिखाई भी है। गांव कहाँ पड़ा आपका? हमारा गांव तो बनिया है, वैशाली गढ़ जो है ना, जी। गढ़ से थोड़ा पहले बनिया कदम चौक एक है। कदम चौक के बगल में बनिया गांव है, उसी गांव में मेरा मकान है। देखिए लोगों का हिम्मत होना चाहिए। बिजनेस अगर मेरे पास पैसा नहीं है, 2,000 है, 4,000 है, तो एक छोटा सा साइकिल ले लेंगे 400-500 में। उससे लोहे टीना खरीदे, चाहे कोई फल 500 का लिया है, उससे बेच के 200-400 बेनिफिट हुआ तो इससे आप आगे मुझे बढ़ सकते हैं। हिम्मत होना चाहिए इंसान को। अगर हिम्मत है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मोतिहारी जा रहा था और इनको देखा और ऐसे ही कोढ़ियों के लिए जो स्व बेरोजगार हैं, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठ के केवल अपने माँ बाप के फ्री होटल में रोज खाना खाते हैं और बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए एक सबक होगा। इसलिए मैंने रोक करके इनका इंटरव्यू लिया कि आप देख लीजिए कि 15-20 हजार रुपया ये भूखे मरने के बजाय इस लूने पर इतना सारा सामान लाद करके और आसानी से कमा लेते हैं। तो जो लोग जो नौकरी का रोना रोते हैं कि मेरे पास सरकार नौकरी नहीं दे रही है, कहीं कुछ करने के लिए नहीं है, तो अशरफ भाई से कुछ सीखने की जरूरत है। क्या गलत कहा मैंने? ना बिल्कुल सही कहे हैं। देखिए माँ बाप को तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए।
बिल्कुल, अगर माँ बाप गाली भी देता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अगर माँ बाप तो अपना बच्चा का पालता है कि हमको जी। पेड़ होगा तो हमको सहायता मिलेगा, कमा के कुछ खिलाएगा, हमको देखभाल करेगा। लेकिन आजकल के लोग हैं जो दारू शराब पी खा के इधर उधर और गाली गुप्ता करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। अपने घर परिवार में खुशी से रहना चाहिए, बच्चे को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए और कमाने का कोशिश करना चाहिए। अगर कमाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? नौकरी वोकरी के तो बात छोड़िए, वो तो पढ़ा लिखा के ना काम है। हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है भाई, सीधा बात तो जानते हैं। तीसरा चौथा तक पढ़े लिखे हैं और इसी से कमाते खाते हैं और चलाते हैं घर परिवार। नहीं अशरफ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं। मान लीजिए आज लूना है, कमा के खरीदे हैं, पहले तो साइकिल से ही करते थे। जी जी, पहले साइकिल से करते थे। और इस बिजनेस में तो पैसा भी नहीं लगना है। मेरे पास साइकिल नहीं था, कबाड़ वाले के पास गए तो बोले भाई मकान उकान बताए कि फलना जगह है, तो उन्होंने एक साइकिल दिए थे और साइकिल दिए थे 400-500 रुपया दिए थे, तराजू पला दिए थे और उसी से कमाते खटाते अपना घर परिवार चलाते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक आए हैं। अब आगे अल्लाह के हाथ में है, जो करेंगे क्या करेंगे न करेंगे हमारा तो कोई बस के बात नहीं है, जो करेंगे अल्लाह ताला करेंगे। जी, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं अशरफ भाई जिनके पास आज मतलब खाने को नहीं है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो रोज देखते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ कुछ उठ करके हम काम करें, तो ये कौन सा बुरा काम है और कौन सा समाज आप पर हंस रहा होगा? आज मेहनत की 2 रोटी आप कमा रहे हैं, इज्जत से जी रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। देखिए, हंसने वाला हंसने दीजिए। अगर हम भूखे हैं तो लोग 2 दिन 1 दिन हमको खिला देगा, क्या महीना दिन 15 दिन खिला देगा? हंसेगा सो हंसते रहे। हम अपना काम है सो करते हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी से मैं डाका तो नहीं डाल रहा हूँ, सामान बेचने जा रहा हूँ, आपको बेच रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। टूटा फूटा हो चाहे कुछ भी हो, आप बेच रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। आप नहीं बेचिएगा तो हम ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं लेंगे। बिल्कुल, वही हिसाब से बेचते हैं, उसी हिसाब से हम खरीदते हैं, अपना चलता है धंधा पानी। तो गाना वाना भी बजाते हैं इसमें स्पीकर में? गांव में जब पहुंचते हैं तो गाना चालू कर देते हैं? जी, तो लोगों को पता चल जाता है कि आ गए हैं। जी, आ गए हैं। अच्छा, कितना पूंजी होगा अभी ये जो आपके लूने पर जो सजा हुआ है, कितना मैक्सिमम इस सब की कीमत होगी? ज़्यादा तो नहीं होगा, कम से कम 30,000 के आसपास में हो जाएगा। बताइए, 30,000 का चलता फिरता धंधा है, रोज का जो है 500 से 700 रुपया शुद्ध मुनाफा। जी जी, तो समझ लीजिए कि यहाँ लोग 20,000 कमाने के लिए 3 लाख 4 लाख का कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतना पैसा कमाएंगे। लेकिन ये एक छोटे से पूंजी से इस तरह का काम का शुरुआत करके और आज अशरफ जी का घर परिवार चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपको रोक करके थोड़ी सी मैंने इसीलिए पूछा कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उनको भी ये कुछ आइडिया होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। अशरफ भाई के पास उतनी कैपिटल नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है। जी, आजकल के लोग हैं कि गुटखा खा के आप 500 1000 ख़त्म कर देते हैं, 20 रुपया 30 रुपया का शिखर खा के बर्बाद कर देते हैं। अगर वही 20 रुपया 30 रुपया घर में बचा के ले जाएंगे साग सब्जी तो पूरा फैमिली मिल के खाएंगे। जी, आमे हो गया, कोई दूधे आधा किलो हो गया तो उसमें सब परिवार खा लेंगे। और 30 रुपया का ताड़िए पी लिए 1 बोतल तो उससे तो हमारा ही खाली ना मन भरा, अब बाल बच्चा तो कुछ नहीं हुआ। वही 30 रुपया का आप कोई चीज़ खरीद के ले जा रहे हैं, समोसा ले जा रहे हैं, लिट्टी ले जा रहे हैं, अपना घर परिवार सब बच्चा लोग खाएगा तो खुश रहेगा। बहुत बढ़िया जी। और अशरफ जी अपना मोबाइल नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। मोबाइल नंबर तो मेरा है 7061 76 39 18 जी। तो भाई इस एरिया के अगर लोग देख रहे होंगे और सस्पेंस बाल्टी तसला अगर केस जमा होगा तो हम पर कॉल कर सकते हैं। जी, अगर चाहते कि घर के पुराने जो बर्तन हैं बेच करके और ये सब खरीदे तो अशरफ भाई को कॉल करें। दिन रात देख लीजिए कितना कड़ी मेहनत करके अपने दम पर कमा रहे हैं। अशरफ भाई कितनी उम्र होगी आपकी? वही 35 का लरम शरम होगा, ज़्यादा उम्र नहीं है। वो पेट का बीमारी की वजह से दाढ़ी चूल पक गया है। अच्छा। लेकिन उम्र ज़्यादा नहीं है, 35 साल का आसपास में। 35 की एज है जी। चलिए, तो शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप जा सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों बने रहिएगा, बिहार स्टोरी के इस तरह के जो एपिसोड्स हैं रोड पे चलते चलते कवर कर लिया। बड़े जानने की उत्सुकता थी कि आखिर कैसे कौन सा काम ये लोग करते हैं, क्या प्रॉफिट होता है।
तो जो भी वैसे जो बेरोजगार हैं, जिनके पास लाचार हैं, कोई साधन नहीं है, तो एक इस तरह का भी काम वो अपना सकते हैं। तो इस तरह की जानकारियां हमारे बिहार स्टोर पे आती रहती हैं। जिन भाइयों ने पहली बार इस चैनल को देखा है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।